बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाली दो समातों के हवाले से। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है, और दूसरा मखसूस नशिस्तों की जो फैसला था 12 जुलाई वाला, उसका जो रिव्यू इस वक्त जारी है आईनी बेंच में, उसके हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने रखनी थी। एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं अगली वीडियो में करूंगा, लेकिन उसका हवाला मैं इधर दे दूंगा कि केपीके में क्या हो रहा है और पंजाब में कैसे कुछ चीज़ें ख़राब हैं और कैसे केपीके में कुछ चीज़ें ख़राब हैं। तो इल्ला माशाल्लाह हर तरफ ही हाल एक ही है। ये नहीं है कि ये वाले अच्छे हैं और वो वाले बुरे हैं। हमें तो जो भी मिला वो बस इसी तरह से ही मिला है। वीडियो शुरू करने से पहले वही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चाहे इसका कुछ हिस्सा भी पसंद आए तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दो बातें हैं जी, कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था, इससे पिछली नहीं बल्कि कोई महीना पहले एक वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि आईनी बेंच के साथ जो आदमी कोई अच्छी उम्मीद वाबस्ता रखता है, या जिसको ये लगता है कि आईनी बेंच पीटीआई को कोई रिलीफ देगा, तो वो किसी खामख्याली में रहता है। इसी तरह से मैंने गुजारिश की थी कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखे थे, और आखिर पे मैंने कंक्लूजन ये ड्रा किया था कि ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा। और उसकी बड़ी एक सिंपल सी वजह है, जो मैं तवातर से, चूंकि मेरा नुक्ता नज़र इस सारे मामले पे एक ही है, ये इतना लंबा चौड़ा जो गठराग फैलाया गया है और 2.5-3 साल की मेहनत की गई है, बहुत सारी चीज़ों को ऊपर नीचे किया गया है, पूरे आईनी बंदोबस्त का बेड़ा गर्क किया है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये 2-3 साल निकालने थे और इसके बाद इमरान खान को रिहा करना था। तो इमरान खान को रिहा करना मकसूद नहीं है, पीटीआई को कोई रिलीफ देना मकसूद नहीं है, इस सिस्टम को जूं का तूं चलाना मकसूद है, जूं का तूं रखना मकसूद है। तो उसके लिए जो कुछ भी होगा वो किया जाएगा, और आपके सामने किया भी जा रहा है। मखसूस आईनी नशिस्तों वाला फैसला बिल्कुल एक नया बेंच सुन रहा है, और वो इसको अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेगा, और इस फैसले के नतीजे में और कुछ ना हो तो मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है, इसको 2/3 मेजोरिटी जो है वो हासिल होने जा रही है। आप फैसल जो सिद्दीकी साहब हैं, जो कि कराची के बहुत अच्छे लायर हैं, और आज भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी आर्गूमेंट्स की आईनी बेंच के सामने, अपने दलाइल रखे, लेकिन लगता यह है कि अब उनका मुकाबला जो है वो वकला से नहीं है। तो इसलिए उनके लिए सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल है, चूँकि बेंच जो है वो खुद पहले से उनके जो दलाइल हैं उनका तोड़ जो है वो उनके सामने रखता है, जिसका मतलब ये है कि आपके दलाइल को सिर्फ मुखालिफ वकील का सामने नहीं है, बाकी फैसले का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि अगली आईनी तरमीम या उससे अगली आईनी तरमीम के लिए अब किसी को मार पिटाई नहीं करनी पड़ेगी, किसी को उठा के नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि वो सब कुछ अब आराम से हो जाएगा। और इस बंदोबस्त को मज़ीद 5-7 साल चलाने के लिए जो कुछ दरकार होगा वो किया जा सकेगा बड़ी आसानी के साथ, उस वन वे और दी अदर। उसके लिए बेशुमार तरीके रास्ते निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे सामने हो रहा है ये पहले भी कभी हमने नहीं देखा था, और आइंदा अब अगर रास्ता खुल गया तो फिर इस रास्ते पे चलेंगे। जहाँ तक चलो सजना, जहाँ तक हवा चले तो हम हवा के साथ चलते चले जा रहे हैं। तो अच्छी कोई उम्मीद मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के हिसाब से जो केस जो आईनी बेंच सुन रहा है, उसमें कुछ जान नज़र आती है कि उसमें शायद जजेस जो आईनी बेंच जो सुन रहा है उनका व्यू कदरे डिफरेंट है, और वो उसको किसी और एंगल से देख रहे हैं इन मामलात को, और उसमें हो सकता है कि कोई हल्का फुल्का रिलीफ जो है वो उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जिनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है उनको किसी न किसी किस्म का कोई हल्का फुल्का रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो महबूब की चश्मे करम है वो किस तरफ उठती है, फिर उसी तरफ हम चले जाएंगे। तो अब हमारा जो मौजूदा सिस्टम को चलाने का तरीक़ाकार है वो यही है, यही बंदोबस्त है कि क्या कहते हैं, सुहागन वही जो पिया मन भाए। तो अब ये पिया ने तय करना है कि सुहागन कौन सी है, और पिया के मन को जो भा जाएगी वो सबको पता ही है कि इस वक्त पिया के मन की क्या पोजीशन है। तो उस पोजीशन के हवाले से कोई चीज़ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है मेरे लिए। सारी चीज़ें जो हैं
वो अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम चल रही हैं। इसमें कोई इतनी वाम वाली बात नहीं है। दो चीज़ें हैं जी जो मैं इसके अलावा आपके सामने रखना चाह रहा था, उस पर मैं अलग से व्लॉग करूँगा, इंशाल्लाह कल करूँगा। सबसे पहले तो KPK में एक अहम शख्सियत ने कुछ अर्सा पहले 25,000 कनाल जगह जो है वो ख़रीदी थी। कुछ थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखेंगे कि अब हुकूमती वसाइल जो कि सूबा KPK की हुकूमती वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करके वहाँ पे 7.5 किलोमीटर की एक सड़क पहुँचाई गई है। फिर अब बोरिंग हो रही है, उसको डेवलप आबाद किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बंजर बेयाबान किस्म की ज़मीन थी जो कोड़ियों के मोल हासिल की गई है। अब उसको आबाद करने के लिए वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी कुछ तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक वहाँ पे नया काम हुआ है, वो एक जीप रैली का इनेकाद किया गया है। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि अगर बलूचिस्तान में होती है जीप रैली तो क्यों ना KPK में की जाए। तो KPK वालों ने भी एक जीप रैली का इनेकाद किया है, जिसका कोई इतना ज़्यादा माफ़ कीजिएगा बड़े लोगों को इल्म भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस तरह से उसमें कोई मारूफ ड्राइवर शरीक नहीं थे, कोई ख़ास मुकाबला नहीं था, पहली दफ़ा था। लेकिन वो काम जो 2-4 करोड़ रुपए में हो सकता था वो गालबन 65 करोड़ रुपए में हुआ है। तो कुछ तफसील उसकी भी आपके सामने रखेंगे। पंजाब में एक ट्यूटर हैं, प्राइवेटली बच्चों को पढ़ाते थे, आजकल हुकूमत पंजाब के वो एडवाइज़र हैं। और वो बग़ैर मतलब वो किसी माहिर तालीम की हैसियत इख्तियार कर गए हैं खुद से। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर रहे हैं। वो जो तालीमी बोर्ड हैं उनके अंदर CCTV कैमरा इंस्टॉल करने का काम किन से करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, वो टेंडरिंग होगी या नहीं होगी, उसके बिल किधर हैं, वो कैसे होंगे, उनका बेसिक जॉब क्या था, उनको कहाँ लाया गया। वहाँ पर कुछ बिल पास ना करने की पादाश में एक आला खातून अफसर जो है उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। और जब उनको हटाया गया तो उनके शौहर जो कि खुद भी एक बड़े सरकारी अफसर हैं, उन्होंने भी अपने उस ओहदे को छोड़ने की पेशकश की है, हुकूमत पंजाब को सरेंडर करने की पेशकश की है कि अगर आप लोग हमारी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं तो फिर हम जो है वो कोई मुझे और जिम्मेदारी दे दीजिए, हम ये जिम्मेदारी नहीं देख सकते तो कुछ और दे दें, जो कि हम तो सरकारी मुलाजिम में काम ही करना है हमने, हमारी कोई किसी से जाती दुश्मनी तो है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा बरक जो है वो उसने बड़ा कोई घर देखा है उनका, और उनके एक और करीबी अजीज़ को फेडरल में भी बैक जुम्बश कलम जो है वो उठा के बाहर फेंका है सिस्टम ने, गो के वो अब अड़ गए हैं, वो रजिस्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने केस भी कर दिया है और वो उस आर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं उनके अजीज़। तो ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है पंजाब और वफाक के हवाले से। लगता ये है कि इन लोगों को किसी खास दुश्मन का सामना है जो उनको टारगेट कर रहा है। तो ये सारी तफसीलात आने वाले व्लॉग्स में हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।